बकरीद और क्रिसमस की सेकुलरबाजी, दीपावली की आरती पूजा और टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप देश के नागरिक हो। तो हम आज शुरुआत करते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की दीपावली से। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास करोड़ों रुपया है टीवी में प्रचार देने के लिए, प्रिंट मीडिया में प्रचार देने के लिए पैसा है, और इनके पास मौलानाओं को पेमेंट करने के लिए पैसा है। लेकिन जो दिल्ली में सफाई कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, शिक्षक है, उसको देने के लिए पैसा नहीं है। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देशवासियों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसमें किसी राज्य या सरकार की धार्मिकता के बारे में नहीं दिया गया है। तो अच्छा, दूसरी चीज़, मुख्यमंत्री योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, इनके पास दीपावली के लिए पैसा है, गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने के पैसा है, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए पैसा नहीं, बच्चे मर जाते चलेगा। देश की सरकारों के पास, राज्य की सरकारों के पास हज सब्सिडी के लिए पैसा है, हज हाउस बनाने के लिए पैसा है, जो कि संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि संविधान में देश के नागरिकों को धार्मिक आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, सरकार को नहीं। तो मेरा ये कहना था कि आप, अस्पताल की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, रोजगार की बात होती है, उस पर बजट की कमी पड़ जाती है सरकारों के पास। लेकिन आपको हज सब्सिडी देने के लिए, आरती पूजा के लिए और इस सब के लिए पैसा है। तो अच्छा, दूसरी तरफ जब आप देखेंगे कि जो देश में संविधान पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद इसको संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष कर दिया गया। फिर जो सेकुलरवाद शब्द है, ये खुद आपस में आप में एक पहली एक विवाद है। तो अगर आप क्रिसमस डे के दिन प्लास्टिक के पौधे को सजाते हैं, लाखों करोड़ों की बिजली खर्च करते हैं, और बकरीद के दिन करोड़ों जानवर मरते हैं, काटे जाते हैं, खून बहता है, तो एक धार्मिक स्वतंत्रता है, वहाँ पे श्रद्धा है और सेकुलरवाद है। अगर आप दीपावली पे पटाखे जलाते हैं, होली पे रंग फेंकते हैं, तो आप यहाँ पे फिर अंधभक्ति आ जाती है, और उसके बाद आपको यहाँ पे पर्यावरण खतरे में पड़ जाता है। तो यह जो सेकुलरवाद है, जो मानसिकता है, ये एक नासूर बन गई है। आप जो भी चीज़ें हैं, अगर देश का हर नागरिक समान है तो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता सबके लिए बराबर है। तो जिस तरह से बकरीद ईद जायज़ है, उसी तरह से क्रिसमस जायज़ है, तो उसी तरह से होली और दीपावली भी जायज़ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के पक्ष में उनके सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद राष्ट्रपति को पत्र लिखने के लिए, जब आप पत्र लिखते हो तो आप वहाँ पे सेकुलर हो। एक आतंकवादी को सजा होती है, उस सजा के खिलाफ जब पत्र लिखते हो राष्ट्रपति को, तो वहाँ पे सेकुलरवाद है। और देश में हजारों बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं, तो सेकुलरवाद कहाँ चला गया? तो आप सेकुलर हो, ठीक है, किसी पार्टी के समर्थक हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप एक देश के नागरिक हो। तो ये जो टैक्स पेयर का पैसे की बर्बादी है, चाहे वो हज सब्सिडी के रूप में हो, चाहे दीपावली की आरती के रूप में हो, कावड़ पे फूल बरसाने के रूप में हो, चाहे हज हाउस बनाने के रूप में हो, चाहे मौलानों को पेमेंट देने के रूप में हो, ये जो सब पैसा जो है, ये देश के डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट जो टैक्स पेयर है उनका पैसा है। तो ये जो पैसे की बर्बादी है, तो ये जो पैसे की बर्बादी, जो पैसे देते हैं, जो देश का मतदाता है, देश का नागरिक है, देश का टैक्स पेयर है, वह इस पर क्यों नहीं सोचता है कि सरकारों एक पैसे की बर्बादी आप क्यों कर रहे हो? आपको स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहिए, शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी को, शिक्षा कर्मी को, सफाई कर्मी को, शिक्षक को टाइम पे पैसे देना चाहिए, जिससे कि देश में और समाज में ये संतुलन बना रहे, और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, न्याय पे, इन सारी चीज़ों पे अड़ंगा ना डाला जा सके। तो मेरा यह कहना है कि देश के सभी नागरिकों से, सारे टैक्स पेयर से मेरा अनुरोध है कि आप पहले इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि हो क्या रहा है। सरकार किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी हो, तो नेता कोई भी हो, लेकिन आप सबसे पहले देश के नागरिक हो। और आप जब तक इस पे आवाज़ नहीं उठाओगे, आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? आपको अगर आप किसी पार्टी के खिलाफ या किसी नेता के खिलाफ या किसी सरकार के खिलाफ अगर दूसरा पक्ष, विपक्ष कुछ बोलता है, तो आप सीधे सीधे उस सरकार को जवाब देने से पहले आप ही आ जाते हो। देश का टैक्स पेयर, देश का मतदाता, देश का नागरिक आ जाता है डिफेंस में, लेकिन वो इसके लिए सामने क्यों नहीं आता? सरकारों से सवाल क्यों नहीं करता कि आप हमारे जो पैसे हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे हैं, जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में देते हैं, उसको क्यों बर्बाद किया जा रहा है? तो मेरी सबसे अनुरोध है, गुजारिश है
कि इन सारी चीज़ों पे आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे तो सरकार किसी की हो, पार्टी कोई भी हो, ये इसी तरह से टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी होती रहेगी और लोग स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, न्याय के लिए परेशान रहेंगे।